नमस्कार दोस्तों। आज हमें कार्य जो भी सौंपे जाते हैं तो हम कार्य को किस तरह से करते हैं। हमारे हाथ में जैसे ही कार्य हमें प्राप्त होता है हम कार्य को पूर्ण जोर से, पूर्ण जोश के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ कार्य करना भूलकर उसके रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं। हम ये देखने लगते हैं कि उस कार्य से हमें भविष्य में क्या फायदे होने वाले हैं, क्या नुकसान होने वाले हैं, और ये सोच हमारे उस कार्य के प्रति जो डेडिकेशन है उसको कम कर देती है। जितनी क्षमता से उस कार्य को हम कर सकते हैं फिर हम वो कार्य करना कम कर देते हैं। कार्य जब हम शुरू करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें हमें सफलता 100% मिलनी ही मिलनी है। उसके पीछे कारण क्या है? तो कारण यहाँ से शुरू होता है कि चूंकि आज हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, हमने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है, हमने बहुत ज़्यादा शिक्षा ग्रहण कर ली है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि हम कार्य में या किसी भी कार्य में असफल हो जाएं। तो ये हम खुद मानते हैं और ये मानने की वजह भी है क्योंकि हमारा समाज, हमारा घर, हमारा परिवार यही आशा करता है कि ये बहुत पढ़ा लिखा है, इसने इतनी डिग्री ले रखी हैं, तो इससे हम आशा करते हैं कि ये कार्य जो भी करेगा वो उसमें सफलता 100% होगी। तो जब 100% का टैग हमारे पे लग जाता है तो वहां से शुरू होती है हमारे कार्य के प्रति जो क्षमता है उसमें कमी। इस आधुनिकता के युग में हम धैर्य शब्द भूल गए हैं। असफलता हमने जानने का प्रयास ही नहीं किया है। हम ये मान के चलते हैं कि ना तो हमें धैर्य रखने की ज़रूरत है, जो भी हम कार्य करेंगे उसका रिजल्ट भी हमें तुरंत चाहिए और 100% सक्सेस के साथ चाहिए। इससे नहीं मतलब है कि हमें एक असफलता मिली हम दूसरा प्रयास करें, नहीं, इसके लिए तो हमारे पास टाइम ही नहीं है क्योंकि हमारी सोच ऐसी बन गई है कि हमने उसको जगह देना बंद सा कर दिया है। ये जो समस्या उत्पन्न हो रही है इसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है? गलत शिक्षा जो हमें दे दी गई है, उसकी वजह से एक गलत एटीट्यूड जो हमारे में आ गया है, और इन सब का जो मिक्सचर है वो हमें रिजल्ट दे रहा है हमारी सोसाइटीज़ में। आप इजीली देख सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ इन अ वेरी लो एजेस, बहुत कम उम्र में ये दोनों बीमारियां घर कर गई हैं। उसके पीछे और कोई कारण नहीं है, बेसिक कारण यही है। अब इसका कारण समझते हैं। इस एटीट्यूड के कारण हमारा जो कंसंट्रेशन है, काम जो हमारे हाथ में लिया है हमने, या जो भी हमने लक्ष्य तय किया हुआ है, जो गोल सेट किया हुआ है, उसके प्रति जो हमारा कंसंट्रेटेड है एक्शन है वो दो पार्ट में बढ़ जाता है। अब ये दो पार्ट कैसे बढ़ता है? हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि हम सक्सेस होंगे क्योंकि हम काम कर रहे हैं, उसी में एक और पॉइंट आ जाता है कि पता नहीं सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये जो शब्द आ जाता है कि पता नहीं सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो वो हमारे कंसंट्रेशन को दो पार्ट में कर देता है। तो हमारे वर्किंग एटीट्यूड में भी दो पार्ट हो जाते हैं। तो एक पार्ट तो काम करता है कि हमें रिजल्ट चाहिए और हमें सफलता मिलेगी इस एटीट्यूड के साथ। दूसरा पार्ट हमारा दिमाग लगातार इस पे भी काम कर रहा होता है कि पता नहीं सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर असफलता मिली तो ये हो जाएगा, अगर असफलता मिली तो वो हो जाएगा, और इस तरह की बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें। मन और दिमाग इस तरह से काम करने लगते हैं कि मन में एक डर सा बैठ जाता है। किसके लिए? असफलता के लिए। और वो डर धीरे धीरे जैसे जैसे हम कार्य करने लगते हैं, काम करने लगते हैं, वो डर बड़ा होने लगता है कि कहीं हमें असफलता ना मिले। हम मेहनत जरूर कर रहे हैं लेकिन असफलता मिली तो समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, सोसाइटी में हमारा जो स्टेटस है उस पर हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा। और ये जो सोच है, हम काम तो कर रहे होते हैं, अपनी एफर्ट लगा रहे होते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ये जो दूसरा कार्य शुरू हो गया होता है कि हमें असफलता का डर जो दिमाग में बड़ा होता जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, तनाव आ जाता है, टेंशन आना शुरू हो जाता है, और ये धीरे धीरे टेंशन जो है हमारे कार्य को अफेक्ट करने लगता है और हम मन से काम करना कम कर देते हैं। यानी जो हमें अंजाम पहुंचाना चाहिए, जो काम बहुत बेहतर ढंग से हम कर सकते थे, डेडिकेट होके कर सकते थे और सफलता उसमें निश्चित मिलती है हमें, हम कार्य को एकदम अंजाम तक पहुंचा सकते थे, उसमें हम ढीले से पड़ जाते हैं।
इस आधे अधूरे मन से जो हम काम शुरू करते हैं, उन कंडीशंस में आप कैसे अपने आप से आशा कर सकते हैं? आप खुद सोचिए कि आप कैसे अपने से आशा कर सकते हैं कि रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा, रिजल्ट आपके फेवर में आएगा और आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। कैसे? अब आपको थोड़ा सा यहाँ एक चीज समझने की जरूरत है। आपको कंसंट्रेटेड होके जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कैसे है, हमने ये प्रॉब्लम के बारे में बात की। अब आपको ये समझ में भी आया कि ये प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई, क्योंकि हमने काम पे कम ध्यान दिया, उसके रिजल्ट पे ज़्यादा ध्यान दे दिया। और जैसे जैसे हम काम आगे बढ़ाते हैं, रिजल्ट की आशा किए रहते हैं, दिमाग में बैठाया रहता है कि रिजल्ट इस तरह से होगा तो ये होगा, और अगर नहीं होगा तो ये होगा। इसका परिणाम हमारे कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। इसी चीज़ को बेसिकली आपको दूर करने की ज़रूरत है। आपको कंसंट्रेटेड होके ध्यानपूर्वक अपने काम को अंजाम देना है और जुनून के साथ काम करना है, इस बात की परवाह किए बिना कि आपको रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिव। आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले, उससे आपको उधर एकदम देखने की ज़रूरत नहीं है। मन को और दिमाग को वहाँ से ब्लॉक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये आप ब्लॉक नहीं करते हैं तो रियल में फिर आप कहीं ना कहीं फिर चूकेंगे सफलता से। और अगर चूकेंगे तो फिर अब आप समझ सकते हैं कि आपका कंसंट्रेशन बनेगा नहीं, तो अब आप आशा कैसे कर सकते हैं कि आपको सफलता मिलेगी। आपको कंसंट्रेटेड और ध्यानपूर्वक और धैर्यता के साथ अपने वर्क को करना है। अपने दिल और दिमाग को दो जगह से हटा देना है। एक ये सोचने के लिए कि मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और दूसरा ये कि इसका नेगेटिव परिणाम क्या होगा, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। उधर से अपने आप को एकदम ब्लॉक कर दीजिए, वहाँ से आप उधर दिमाग नहीं आपको लेके जाना है। सबसे बड़ी जो आवश्यक यहाँ चीज़ है। उसके बाद मन को एकदम शांत रखना है। जब मन शांत आपका रहेगा तो आप दुगने ऊर्जा से काम करेंगे, क्योंकि जब आपका मन अशांत रहेगा तो आपका दिमाग एक जगह काम नहीं करेगा। तो इसलिए मन को शांत रखना है, और मन को शांत रखते हुए अपने गोल पे एकदम ध्यान कंसंट्रेटेड करना है, केंद्रित करना है। इससे आप बिना तनाव के अपने काम को अंजाम दे सकते हैं और बखूबी अंजाम दे सकते हैं। फिर आप ये कह सकते हैं कि सफलता कहाँ जाएगी, निश्चित रूप से आपके पास आएगी।